ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। तेरी बड़ाई होवे ए प्रभु। हफ्ते के पहले दिन तड़के जो वजह नेड़े आई सी, मरियम मगदलीनी कब्र ते आई अरे उसने वेख्या कि पत्थर कब्र तो हटाया होया। इसलिए वो दौड़ी दौड़ी शमौन पतरस दे उस चेले को लाए जिसने यीशु प्यार करता। अरे उन्होंने कहा उन्हें प्रभु ने कब्र विचों कट लिया। अरे पता नहीं कि उन्हें उसने किथे रखिया, पर मरियम कब्र दे बाहर खलोती रोंदी रही। अरे उसने रोंदिया होया ही झुके कब्र दे अंदर नजर मारी। उसने चिट्टे वस्त्र पहने दो फरिश्ते उत्ते बैठे देखे जिते यीशु दा शरीर रखा होया। एक सिर वाले पास है अते दूजा चरना वाले। उन्होंने उसने कहा बीबी तू क्यों रोंदी? उसने उन्होंने कहा इसलिए कि उन्होंने मेरे प्रभु को कट लिया। अरे मैनू पता नहीं कि उन्होंने उसने कितने रखिया। एक लेके वो पीछे मुड़ी। अरे उसने यीशु नु उत्ते खलोता देखिया, पर उसने पता नहीं लगा कि वो यीशु। यीशु ने उसने कहा बेबी तू क्यों रोंदी? तू किसनु लगती है? उसने माली समझ के मरियम ने कहा श्रीमान जी जेकर तुसी उसनु किथे ले गए हो तो मैंने दसो कि तुसी उसने किथे रखिया है। अरे मैं उसको ले जावा। यीशु ने उसने कहा मरियम। मरियम मुड़ी। अरे उसने इब्रानी विच कहा रब्बूनी, जिसका अर्थ है गुरु जी। यीशु ने उसने कहा मैंने ना बड़ी क्योंकि मैं दे ऊपर बाप को नहीं गया, परंतु मेरे प्रभु को जाके उन्होंने ये दस कि मैं अपने बाप दे तुहाडे बाप अपने खुदा दे तुहाडे खुदा को ऊपर जा रहा। मरियम मगदलीनी गई। अरे चेले ने कहा मैं प्रभु को वेख्या है। अरे उन्होंने दसिया है कि प्रभु ने उसको ये गल्ला आख्या सन। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मैं प्रभु को वेख्या है। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ भैनों, अज 22 जुलाई आम समय का 16 हफ्ते के बुधवार दुनिया भर के पवित्र वांगलीसिया संदनी मरियम मगदलीनी दे त्योहार मना रहे।
दूजे पत्र दी 5 दी 14 तो 17 अदे यूना दी अंजील ओदा पहली बाब दी 1 अदे 2 11 तो 18 सुनिया। इहदे विच कोई शक नहीं कि हर एक मनुख कोई ना कोई चीज दा खोज विच रहिंदे। कोई भी चीज नूं प्यार करता, उस प्यार करने वाली चीज की खोज विच कोई भी दुख तकलीफ सहन करने लिए मनुख प्यार और दुनिया पर्दे विच खोज करने तो बाद वो खोज खुदा दे प्यार विच मिलना। एक पापन औरत मरियम मगदलीनी गुनाह दे विच रहिंदी सी, पर उन्हां पापा नूं या पापा तो विदारे संत बनन दा एक यात्रा असी अज दे असी पवित्र बाइबल दे विच वेखते। मरियम मगदलीनी दी दिल की खाली है, शून्य। पवित्र आत्मा दा नाल परिपूर्ण जीवन यात्रा दा उत्तम मिसाल, शून्यता तो परिपूर्णता। हरेक मनुख दे विच खुदायत दा एक बीज छुपे, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि ये सारे सृष्टि नूं खुदायत दे विच बदले। हर सृष्टि दे विच खुदायत दा बीज छुपया। एक प्रसिद्ध कहावत है, म्यादा दौड़ मस्जिद तक। देखने में एक आम गल, एक साधारण बंदा, एक आम मनुख दौड़दा आखिरी मस्जिद दे विच पहुंचदा। पर इसका मतलब की है? इहदे विच एक वड्डा आत्मिकता छुपे। आम मनुख कोई ना कोई चीज का खोज दे ओदा वो प्राप्त करने दे दौड़ दे विच सदा लगे रहिंदा। कई बार सारे भुख दे प्यास महसूस होती, असा काले दे कमरे में जाओ, फ्रिज को लेकर कोई ना कोई चीज खा के या पी के भुख नो प्यास को मिटाने की कोशिश करेगा, पर वो मिटते। वो असली चीज है। उदों सानू मिल जाता जो मसीह खुदा दी मौजूदगी दे विच आ जाता।
ਕਰਨ ਦਾ हथियार है प्यार। और प्यार जिहड़ा साधन कोई भी चीज दे विच पूर्णता प्राप्त करने लिए कोशिश करेगा, पर असली प्यार दे विच ओदा संपूर्णता प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी दुनिया की चीज को प्राप्त करके असी वो कालीपन को पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि अधूरा रहेगा। आज की पहला पाठ दे विच असा संत पौलुस ने कुरिन्थियां नूं लिखे पत्र, उसका दूसरा पत्र दी 5 ਤੋਂ 14 तक सुनिया, जिथे पौलुस ने दसिया ये मसीह का प्यार है जो साडे उत्ते जोर पाउंदा, सानू कुछ नहीं रखता, क्योंकि सानू पूरा यकीन हो गया है कि एक आदमी सारे अंदर ही मर गया, इसलिए सारे मर गए। मरे हुए जीवन का करने लिए उन्होंने मौत को अपनाना जरूरी है, और मौत को जिंदा होके सारे जीवन का कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करके नवा सृष्टि बन सकता, क्योंकि वो मसीह दे विच मर के नवजीवन हासिल करता। पुराना सब कुछ जानता रहा, अरे देखो सब कुछ नवा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करके एक इंसान अपनी जिंदगी दे विच वो पूर्णता अरे वो नवी जिंदगी प्राप्त कर सकते। मरियम मगदलीनी की जिंदगी सारे मन के जाके प्रेरणा का स्रोत बनता, क्योंकि कहा जाता कि उन्हें विच सत पूत सन, और उन्हें सत्ता ने उन्होंने वध चढ़ के कमाई करने लिए मदद करते रहे। यीशु मसीह ने उन्हें विचों सत्ता पूता रखा, वो खाली हो गई, पर वो तरसती सी कोई अजीबा प्यार जो उन्होंने पा सकते, और वो प्यार प्रभु यीशु मसीह दे विचों लभ ले। और ऐसा पवित्र बाइबल दे विच वेखदा किस ढंग नाल प्रभु यीशु मसीह नूं वो प्यार करदी। पास्का वाले दिन, ईस्टर वाले दिन सवेरे मरियम मगदलीनी कब्र ते आउण दा दृश्य आज दे अंजील दे विच असी सुनिया। वो प्रभु नूं चाहता सी, प्रभु दे मौत दे बाद भी जो क्रिया पूरा करना सी उसदे लई वो खबर दे विच, पर प्रभु का प्रदर्शन ना लगे। रोंदे प्रभु यीशु मसीह दे दर्शन करने लिए
मगदलीनी नू जो चाहती सी प्रभु ने पूरा ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, तो उत्साही होके दौड़नी है, उत्साही होके दौड़नी है और जाके कहती है मैं प्रभु नू वेखिया। मरियम मगदलीनी दी त्योहार का दिन मां कलीसिया साढ़े सामने सब तो अयोग्य व्यक्ति रसूलों का रसूल बनाने का दृश्य या घटना दिखाया। इतना बड़ा सम्मान है। मरियम मगदलीनी उभरते प्रभु को वेखण वाली पहली व्यक्ति सी। अब इस विच कोई शक नहीं सी कि कई ने सिद्धा कर दिता कि वो औरत उधरे अयोग्य अजिहा बरकत प्राप्त करने लई वो एक अयोग्य व्यक्ति सी। आज की अंजील कहती है कि मरियम मगदलीनी वो औरत सी जिस विचों यीशु ने सत्य खुदा नू कढ दिता। स्पष्ट तौर पर जिसने सत्य खुदा का कब्जा सी वो पापी जीवन जीवन दे। छेवीं सदी के आखिरी विच संत पापा ग्रीगरी महान ने इस गल का जिक्र करते हुए कहा मरियम मगदलीनी नू पापी होने के कारण लोगों ने सचमुच लगभग पत्थर मारिया गया सी। यीशु ने उस औरत की निंदा नहीं की थी। अरे उन्होंने कहा जेड़े उसको पत्थर मारना चाहते कि पाप किए बिना पहला पत्थर सुटते। माहौल बदल गया। अपने आप को ईमानदार आखण वाले, सख्त आखण वाले पापी सिद्ध हो गए और जिन्हों पापी मानते पापन मानते उन्होंने संत का दर्जा ले लाए। इस करके हुण असीं उसनूं संत कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने उदते दया की। वो दया का नतीजा वजों वो संत का दर्जा प्राप्त करने लिए कामयाब हो। मरियम इस खाली लबन ले कबर के नहीं थी, वो सेवा करेगी, वो अपना फर्ज निभाव लेगी। वो सोचिया
रोंदे हुए उस लाश लभरे। पर अचानक उसदियां अखां सामने यीशु थे सी अदे जिंदा सी। उसके शब्द विन्ने अदे डूंगे सन। उसने कहा, मैनू ना रोको, क्योंकि मैं अजे अपने पिता को नहीं गया। ये जड़ा शब्द प्रभु यीशु मसीह तो मरियम मगदलीनी ने सुनिया, बहुत गहरा मतलब वाला शब्द है। सब तो पहले ये सचमुच एक शानदार बरकत सी जो यीशु ने उसको पहली बार प्रकट किया। ये पापी औरत हुण क़यामत की पहली गवाह, अरे पहली धूत। यह सानू दसदा है कि यीशु साडे पिछले पावां कारण साडे नाल वितकरा नहीं करता। वो सानू माफ करता, अरे पूर्ण तौर पर माफ करता। मरियम नाल हो गया, यीशु ने उसनू इस सब का पापी औरत नू उसके जीवड़ाए जानती, उसकी पहली गवाह होने लई चुन के ये सबूत दिता है कि वो किन्ने को पापियां नू प्यार करता। दूजी गल है, असी आज इस अंजील दे विचों सीखण वाले है कि यीशु चाहता सी कि असी उस नाल पकड़िया ना कि मन। मरियम ने धरती उत्ते यीशु नू जान लिया सी, अरे हुण यीशु स्वर्ग विच चढ़न तो बाद उस नाल अपना बंधन पूरा करना चाहता सी। प्रभु यीशु मसीह अज दी जीवन दे स्वर्ग दे विच अदे इस धरती ते मरियम मगदलीनी उदों प्रभु यीशु मसीह ने एक मनक दे रूप विच वेखदा और एक प्यार करन वाला मनक दा प्यार उहदे विच वेखदी सी। उस समय वो केवल शारीरिक तौर पर मौजूद होने नालों बथेरे बनना चाहता सी। वो उसकी रूह विच बनना चाहता सी, अरे अपने आप को उस नाल जोड़ना चाहता सी। अरे साडे लई गूढ़े अरे डूंघे सिक्ख्या इन्हां गल्लां को प्राप्त करने की जरूरत है। मैं हुण अपने पिता कोल गया हाँ, अरे मैं तुहानू सदा दिंदा हाँ कि तुसी अपने पूरे दिल नाल मेरे नाल जुड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अलग दर्शन देके कहा, हुण तो खुदा बाप दे कोल गया, हुण तो असीं उहनूं छू सकदा, हुण तो असीं उहदा रहमाई विच रह सकदा, उहदा दिल दे विच बड़ सकदा, उहदा गोद विच आराम कर सकदा, क्योंकि वो हुण खुदा बाप दे कोल जा चुका। फिर बाप साडे ते उतर आया और प्रभु कहता, मैं तुहानू प्यार करता हाँ, अदे तुहाडे नाल एक होना चाहता हाँ कि तुसी मैनू अपने दिल विच जान लो, जगह दोगे। ये आ संत लूका दी अंजील है 8 बाब दी 2 आयत विच मगदलीना मरियम दे असलियत एक पावन औरत दा रूप पहचानिया जाता, पर उदा समर्पण संत यूहन्ना दी अंजील है उदा 20 बाब दी 11 आयत विच लभ जाता। पूर्ण तौर पर समर्पण जदों ने मरियम खबर के बाद खलोती रही, रोंदी रही,
श्रीमान जी जेकर तुसी उसनु किथे ले गए हो तो मैंने दसो कि तुसी उसनु किथे रखिया अते मैं उसनु ले जावा सिंगल हार्ट शी वांट उसको सिर्फ वही था प्रभु दा मर्द शरीर की कटोकट देखे ओ दृढ़ता दे विच रहा अडेरा मरियम मगदलीनी तो सीखन वाला एक चंगा गुण है कि वो उत्साही उन्हें प्रभु नु वेखे विश्वास किया और हर एक ने एक कहा मैं प्रभु नु वेखिया और वो प्रभु का खुशखबरी प्रभु ने चेले आगे सुनाया। इसलिए संत बरनार्ड कहता और रसूल आखन ले लायक रसूल मगदलीनी मरियम एक आम औरत एक पावन औरत सारे रसूल तो उत्तम रसूल आई असी आज साडा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे खजूरी विचे पेट चढ़ावन तो पहले संत मरियम मगदलीनी दे सतप्रस्ती के प्रार्थना के ताकि असी भी इस दुनिया विच साडे दिल का जो इच्छा जिस गल्ले असी भूखे ने प्यासे ने जावान है वो सचमुच प्रभु नु पूर्णता दे विच प्राप्त करने दे विच मगदलीना मरियम जरूर सानू मदद करेंगी। प्रभु यीशु मसीह सानू आशीष अदे बरकत देंगे। बाप दे बेटे दे पाक दे नाते आमीन। असी खड़े होके अपने विश्वास को ऐलान करिए रसूलां दा कलमा